हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में। जैसे ही बीजेपी ने टिकट बंटवारा किया, बीजेपी में भगदड़ जारी हो गई है। बीजेपी के ऊपर ऐसा आसमान गिरा है कि बीजेपी पार्टी बचाओ का नारे पे आ गई। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडी सरकार के बारे में कि हरियाणा में बीजेपी वैसे ही बहुत पीछे चल रही थी और कल जैसे ही उन्होंने टिकट बंटवारा किया, बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी की बैंड बजा के रख दी। 40 से 41 नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और बीजेपी को खुलेआम धमकी दे दी है कि बीजेपी के खिलाफ वो लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ने को तैयार है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तो हरियाणा में जाट समुदाय के आंदोलन के चलते बीजेपी हरियाणा में बहुत पीछे रह गई है। बीजेपी को इस बार अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी जहां तो वोट बैंक की राजनीति के चलते पिछड़ रही है, दूसरा जब उन्होंने टिकट बंटवारा किया, ऐसे ऐसे दिग्गजों की टिकट काट के रख दी कि उन्होंने बीजेपी को टिकट काटते ही धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी। और कल पूरा दिन बीजेपी के 30 से 40 नेता ऐसे थे जो बीजेपी के इस्तीफे की पेशकश कर दी। बीजेपी ने रूठो मनाओ की राजनीति शुरू करी, पर अब तक के जो सियासी खबर है, बीजेपी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दिया। बीजेपी कांग्रेस से नहीं, अपने नेताओं के बलबूते हारेगी। हो सकता है कि जितने नेता हैं उनको कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा ले। बीजेपी ने बहुत लालच दिया, पर कविता जैन हो, रणजीत सिंह चौटाला हो, ऐसों के टिकट काटने से बीबी बैकफुट पे आई। और अब बीजेपी के पास ये रास्ता नहीं बच रहा है कि वो हरियाणा में कांग्रेस से सरकार बचाएगी या अपनी सरकार बचाएगी। पर बीजेपी की जो हालत कल पस्त हुई है, उससे बीजेपी धड़ाम धड़ाम की आवाजें जो आ रही हैं, हरियाणा में बीजेपी की राजनीति रोड़ों पे आ गई है। जिन जिन नेताओं को बीजेपी संशय में लेके चल रही थी, उन नेताओं ने बीजेपी की बैंड बजा के रख दिया, बीजेपी को खुला कह दिया है। यहां तक कि नवीन जिंदल की मां ने भी हुड्डा को अपना भाई बता दिया है। किसी ने आम आदमी पार्टी को अपनी पहली पार्टी बता दिया है। अब बीजेपी का हरियाणा में होगा क्या? सैनी के हाथों में कमान थी, मनोहर खट्टर समान ले ली गई थी, पर हरियाणा में इस बार बीजेपी विक्ट्री मारने के सपने देख रही थी। पर टिकट बंटवारे की पहली लिस्ट ने ही बीजेपी की नैया को डुबो के रख दिया। अगर बीजेपी ने समय रहते टिकट में फेरबदल नहीं की, ये निश्चित है कि हरियाणा में बीजेपी के इस बार जमानत जब्त होगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी को खुलेआम धमकी दे दी और बुलाए कि वो निर्दलीय लड़ेंगे और बीजेपी की हालत पस्त करके रहेंगे। बीजेपी का समय शुरू से खराब रहा। हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन था, 5 साल जस्त से चला। उसके बाद उनको राम मंदिर के चलते, मोदी जी के चेहरे के चलते बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और उन्होंने जेजेपी पार्टी को सबसे पहले बाहर निकाला, जिससे बीजेपी की लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आई। विधानसभा में बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी। उन्होंने सैनी समुदाय का कार्ड यूज किया, ब्राह्मण समुदाय का कार्ड यूज किया, जिसके चलते बीजेपी के अनिल जो नेता हैं, वो इतने बड़बोड़े नेता हैं कि वो बीजेपी को खाली बातों से जिताने के चक्कर में सारा दिन पुलिंदा बांधते रहते हैं। उनकी बातों में आके कुछ सरकार में फेरबदल हुई। बताते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में टिकट का चयन किया गया, सारे बड़े नेताओं की अनदेखी की गई है। बीजेपी का चौंकाने वाला संशय है, चौंकाने वाला प्लान है। पर बीजेपी सोच रही थी कि ये नेता कांग्रेस में जाएंगे नहीं। नए नए दल बदलू नेता जो कांग्रेस से आए थे, जैसे किरण चौधरी हो, ऋतु चौधरी हो, उनको टिकट दे दी गई। पर हरियाणा में देखा जाए तो कविता जैन हो, रणजीत सिंह चौटाला हो और जिंदल हो, उनकी माता जी हो, उनको टिकट काटना बीजेपी ने अपने आप से खतरा मोल लिया है। और अब जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में औंधे मुँह गिरी है, अब फिलहाल तो कल से राजनीति इस तरीके की है कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता एक दूसरे को मनाने में लगे हैं। एक दूसरे को अब देखा जाए तो सैनी को लोगों ने नमस्कार करना छोड़ दिया। बहुत सी मीटिंग हुई कल, जिसमें सैनी से बड़े दिग्गज नेताओं ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब ये बीजेपी हरियाणा में किसके भरोसे है? राम के भरोसे है, सैनी के भरोसे है, या अमित जी के भरोसे है, या मनोहर लाल खट्टर या मोदी जी के भरोसे? की हरियाणा में बीजेपी की नैया डूब समझो। क्योंकि अगर जिस तरीके से टिकट बंटवारे की पहली लिस्ट आई है, उससे इस तरीके का बवाल मचा है। अगर समय रहते टिकट बंटवारे को नहीं सुलझाया गया और दूसरी लिस्ट आनन फानन में हरियाणा में बीजेपी ने जारी कर दी, तो बीजेपी की तो नैया डूबी डूबी है। दोस्तों, हरियाणा में टिकट घमासान को लेके बीजेपी बैकफुट पे आई है और बीजेपी के 30 से 40 नेता अभी तक उन्होंने पार्टी में बगावत के सुर बजा दिए। भले ही उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, पर बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं ने साफ कहा है कि बीजेपी को धूल चटाएंगे। अब बीजेपी को नेता बीजेपी को धूल चटाएंगे, बीजेपी किससे लाइट करेगी?
कांग्रेस से करेगी या किससे करेगी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संशय है। सैनी के हाथों में सारा शोर आ गया है, अब सैनी इधर करें या उधर करें। उन्होंने आला कमान तक अपनी आवाज पहुंचा दी। अब देखते हैं कि नड्डा जी, अमित जी और मोदी जी के इशारे पे क्या हरियाणा में सीट बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई है उसमें कुछ फेरबदल होगा, या बीजेपी अपनों से द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। दोस्तों इस चैनल पे रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।